हर हर महादेव। मैं अनूप सिंह कौशिक परंपरा की बात में आपका स्वागत करता हूं। धर्म के नाम पर होने वाली जीव हत्या, क्या यह सिर्फ आस्था का मामला है या इसके पीछे मांसाहार की लिप्सा भी छिपी हुई है? इस विषय पर मैंने यह स्क्रिप्ट तब लिखी थी जब इस महीने की शुरुआत में एक समुदाय के पारंपरिक त्यौहार पर जानवरों की बलि को लेकर काफ़ी चर्चा और चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं। देखा जाए तो यह चिंता जायज भी थी, बशर्ते जानवरों की हत्या पर ऐसी ही चिंता आने वाली होली के त्योहार पर भी व्यक्त की जाए, जब देश भर में बिना किसी धार्मिक कारण के सिर्फ मांसाहार के लिए हजारों बकरे और मुर्गे काट दिए जाते हैं। जब मैं उस समय इस विषय पर लिख रहा था, तभी मुझे याद आया कि कुछ ही दिनों में 22 जून की तारीख आने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को साझा करने के लिए कुछ और दिन इंतजार कर लूं, ताकि तब मैं सबके साथ अपनी एक छोटी सी खुशी भी साझा कर सकूं। दरअसल बीते 22 जून को मुझे मांसाहार छोड़े हुए 1 साल पूरा हो गया। मेरी इच्छा शक्ति के लिहाज से यह मेरे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इस एक आदत को छोड़ने का निर्णय लेने में मुझे दशकों लग गए। तो अब जब मुझे इस एक सही निर्णय को लिए हुए 1 वर्ष पूरा हो गया, तो थोड़ा खुश होना स्वाभाविक है। इस 1 साल में जब मैंने अपने उन कुछ करीबियों को बताया जिन्हें पता था कि मैं दशकों से भोजन में सिर्फ मांसाहार के लिए ही लालची रहा हूं, तो उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था। किसी ने मुझसे कहा कि मैं अपने इस फैसले पर टिक नहीं पाऊंगा, तो किसी ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे ही मांसाहार छोड़ने की बात करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, कुछ दिन तक छोड़ते हैं और फिर से खाने लग जाते हैं। उनकी ये बातें सही थीं। आसपास अक्सर ऐसा ही होता दिखता है। इसलिए मैंने भी किसी की ऐसी प्रतिक्रियाओं को बस मुस्कुराकर टाल दिया। और सच कहूँ तो जैसा कि मैं हमेशा से सोचता था कि मेरे लिए मांसाहार छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, परंतु कुछ ऐसी दैवीय कृपा हुई कि मेरे लिए यह मुश्किल नहीं रहा। दरअसल मांसाहार छोड़ना मेरे जीवन में आए एक बड़े आंतरिक परिवर्तन का एक छोटा सा हिस्सा था। एक ऐसा बदलाव जो मैं किसी को बता या समझा नहीं सकता, वो मैं बस महसूस कर सकता हूँ। शायद यही कारण है कि मुझे मांसाहार छोड़ने के लिए किसी विशेष इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ा, यह खुद ब खुद हो गया। हालांकि यह भी सच है कि जीवन में जब भी मैंने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर कोई निर्णय लिया, तो भगवत कृपा से उसे पूरा करने की शक्ति मुझे हमेशा मिली है। जैसे बचपन में मैंने शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीज़ों से दूर रहने का निश्चय किया था, तब से अब तक इस लंबे समय अंतराल में इन आदतों की तरफ प्रेरित करने वाले लोग और माहौल मिलते रहे, लेकिन छोटी उम्र में किए गए उस निश्चय पर अटल रहने में कभी मुश्किल नहीं हुई। तो देखा जाए तो यह सारा मामला हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण का है। ध्यान दें तो एक विडंबना देखने को मिलेगी कि हमारे समाज में कई लोग ऐसे दिखेंगे जो मौका मिलने पर पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं, पर वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे अपनी इंद्रियों के सामने घुटने टेक देते हैं। खैर, तो क्या यह वीडियो सिर्फ मेरे मांसाहार छोड़ने की कहानी भर है? नहीं। इस बारे में मेरा अनुभव बस यह बताने के लिए है कि यदि मुझ जैसा मांसाहार का लालची व्यक्ति इसे छोड़ सकता है, तो वे सभी मांसाहारी लोग जिन्हें अपनी जुबान के स्वाद के लिए होने वाली जीव हत्या को लेकर अपराध बोध होता है, वे भी अगर चाह लें तो इसे त्याग सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के मुख्य विषय पर। धर्म के नाम पर जो जानवरों की हत्याएं होती हैं, क्या वह सिर्फ धार्मिक आस्था की बात है या इसके पीछे मांसाहार की लिप्सा भी छिपी है? आइए इसी विषय पर बात करते हैं कि हमारे देश में धार्मिक परंपराओं के बहाने जानवरों की बलि प्रथा कितनी उचित है। देखा जाए तो हमारा हिंदू समाज धार्मिक रूप से दुनिया में सबसे अधिक स्वतंत्र और लचीला समाज है। हमारे यहाँ करोड़ों देवी देवता की मान्यता है और यहाँ हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट देवी देवता की पूजा कर सकता है और कोई भी उपासना पद्धति अपना सकता है। परंतु धर्म के नाम पर कुछ परंपराएं जब मानवीय और नैतिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत होती जाती हैं, तब उन पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जानवरों की बलि एक ऐसी ही परंपरा है, खासकर देश के पूर्वी भागों में देवी पूजा में इसका चलन है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि हम यहाँ देवी माँ को जगत जननी और जगदम्बा कहते हैं, यानी संपूर्ण जगत की जननी, और जगत की अम्बा यानी जगत के सभी जीवों की माता। माँ अम्बा की ही शक्ति से मनुष्य से लेकर हर छोटे बड़े जीव जंतु तक सब उत्पन्न हुए हैं। तो क्या यह संभव है कि स्वयं जगत जननी अपनी ही बनाई सृष्टि के निरीह जीवों की बलि से, उनके रक्त और मांस के चढ़ावे से प्रसन्न होंगी? क्या एक माँ खुद की प्रसन्नता के लिए निरीह जानवरों के ऐसे रक्तपात की अनुमति देंगी? नहीं, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती, और वो तो करुणामयी देवी माँ हैं। देखा जाए तो हमारी संस्कृति इतनी संवेदनशील है कि यहाँ नारी को नारियल या कद्दू तक फोड़ने की मनाही है, क्योंकि हिंदू परिवारों में इसे भी एक प्रकार की सांकेतिक बलि माना जाता है। नारी की ममता और करुणा भाव को ध्यान में रखते हुए जब उन्हें ऐसी सांकेतिक बलि से भी रोका गया है, तो क्या एक माँ
जो प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है, जानवरों की वास्तविक बलि से खुश होगी? हम विचार करें तो पाएंगे कि धर्म के नाम पर बलि प्रथाएं हमारे हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के ही विरुद्ध प्रतीत होती हैं। एक तरफ हम यहाँ नारी को इसलिए कद्दू और नारियल नहीं तोड़ने देते क्योंकि यह एक तरह की सांकेतिक बलि मानी जाती है जो एक ममतामयी नारी से अपेक्षित नहीं है, लेकिन वहीं हम करुणामय जगत जननी जगदम्बा के नाम पर निरीह जानवरों की बलि दे देते हैं। यह बहुत अजीब विरोधाभास है। यह सच है कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लोग मांसाहारी हैं और यहाँ अपने देश में भी हैं, तो निश्चित तौर पर यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि मांसाहार उचित है या नहीं। किसी को क्या खाना पीना पसंद है यह उसका निजी चुनाव होता है, लेकिन मांसाहार जब धर्म के नाम पर जानवरों की बलि से जुड़ जाता है तब यह जुड़ाव जरूर सवालों के घेरे में आ जाता है। देखें, जिसे जो खाना पसंद है वह उसे जरूर खाना चाहिए, लेकिन अपनी जीवा के लालच की पूर्ति हेतु मांसाहार के लिए देवी देवता की पूजा और प्रसन्नता का बहाना बनाना बंद होना चाहिए। अपने इंद्रिय सुखों के लिए देवी देवताओं की छवि को दूषित करना बंद होना चाहिए। वैसे एक बात और, क्या वे सारे लोग जो मांसाहार के लिए देवी को भी जानवरों की बलि चढ़ाने का उदाहरण देते हैं, क्या उन सभी को उस पूरे अनुष्ठान के बारे में पता है जिसमें मांस का चढ़ावा सिर्फ एक हिस्सा है? दरअसल देवी माँ की पूजा में मांस चढ़ाने की परंपरा मुख्यतया देश के पूर्वी हिस्से में अपनाई गई वामाचार तांत्रिक साधना के पंचमकार में से एक है। पंचमकार के बारे में अधिक जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं। देवी साधना की यह पंचमकार आधारित तांत्रिक पद्धति हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। शायद यही कारण है कि समय के साथ अधिकांश हिंदू परिवारों ने धार्मिक अनुष्ठानों में जानवरों की बलि प्रथा को त्याग दिया है। अब ज़्यादातर हिंदू परिवारों में सांकेतिक बलि के रूप में नारियल फोड़कर या कद्दू काटकर अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या जगत जननी जगदम्बा सिर्फ उन्हीं भक्तों पर कृपा करती हैं जो निरीह जानवरों की बलि देकर मांस चढ़ाते हैं? क्या देवी माँ उन लाखों भक्तों पर कृपा नहीं करती जो दया और अहिंसा को अपनाते हुए शुद्ध हृदय से नारियल फोड़कर माँ की पूजा और भक्ति करते हैं? ज्ञानी संत महात्मा तो कहते हैं कि करुणामयी जगत जननी माँ की कृपा तो सिर्फ अगाध प्रेम और शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त होगी, निरीह जानवरों की हत्या और रक्तपात से नहीं। अब आइए इस चर्चा को एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। क्या अगर धर्म के नाम पर होने वाली बलि प्रथा में जहां जानवर की बलि के बाद उसका मांसाहार के लिए उपभोग किया जाता है, बलि के बाद उस जानवर के मांस का निजी उपभोग अगर पूरी तरह से वर्जित कर दिया जाए तो क्या तब भी यह प्रथा उतनी ही प्रचलित रहेगी? जरा सोचिए, आज अगर धर्म के नाम पर 100 लोग जानवरों की बलि देते हैं, तो यदि बलि से प्राप्त मांस का सेवन उनके लिए वर्जित हो जाए तो इनमें से कितने लोग तब भी इस प्रथा को केवल धार्मिक आस्था के लिए जारी रखेंगे? नमस्ते।